नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं तेज भारत नेटवर्क, जहां खबर मिलती है सबसे पहले सबसे सटीक। चले बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। कोडीन युक्त कफ सिरप सिंडिकेट से जुड़े मामलों में को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि नशे के अवैध कारोबार पर समय रहते सख्त कार्रवाई न होने से ऐसे सिंडिकेट फल फूल रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा न जाए और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि नशे के कारोबार समाज और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा है, जिस पर राजनीति से ऊपर उठकर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। समय पे इनकी कविताएं, शेर, और मुझे याद है कि जब मैं मुख्यमंत्री था और इनकी बहुत फेमस न मेरा है न तेरा है, उस समय मैंने बहुत सारे देश के प्रतिष्ठित लोगों को भेजा था नए साल की बधाई पर, या त्योहार की बधाई भी मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि अब एज के हिसाब से मेमोरी और रील्स की वजह से मेमोरी चली जाती है। अपना चेहरा ना पोंछा गया आपसे, अपना चेहरा न पोंछा गया आपसे, आईना बेवजह तोड़कर रख दिया। जो घटनाक्रम चल रहा है और कोडीन को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण बातें सरकार छिपा रही है, और अगर इसके हम टाइमलाइन देखें और फॉलोअप करें स्टोरी, जो स्टोरी को अगर हम फॉलोअप करेंगे, आवाज ये वाला बंद कर देना आप, अच्छा ठीक है। अगर हम स्टोरी को फॉलोअप करें, उत्तर प्रदेश में एक ट्रक के पकड़े जाने से कफ सिरप के अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का कैसे पता चला। उत्तर प्रदेश में एक ट्रक के पकड़े जाने से कफ सिरप के अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का कैसे पता चला। यूपी 3.5 करोड़ का कफ सिरप पकड़ा गया, बांग्लादेश से चूने के बोरे के आड़ में 4 ट्रकों से लाया जा रहा था। 36 जिलों में 118 से अधिक एफआईआर। यूपी में कफ सिरप का काला कारोबार, पढ़े इस कांड की पूरी कहानी। कोडीन सिरप माफिया कौन? 5 तरह के फर्जी फर्म, पूर्वी यूपी एवं बांग्लादेश, हब और नेक्सस। कई तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, तो अगर हम तस्वीरों का ही सब कुछ ठीक मान लें और मेरे साथ खड़ा होने वाला ही अगर माफिया है, तो मेरी तस्वीर तो मुख्यमंत्री जी के साथ भी है, मेरी तस्वीर डिप्टी सीएम साहब के साथ भी है, मेरी तस्वीर दूसरे हाफ उनके साथ भी है। तो अगर मेरी तस्वीर और मुख्यमंत्री जी की तस्वीर आप देखते हैं, तो माफिया किसको पाएंगे आप? लगता है धूल कैमरों की उस पर लग गई है। मैं मजबूरी समझ सकता हूं। 2006 में सोना लूटने के आरोप में गिरफ्तार, अब कफ सिरप कांड में चढ़ा हत्थे, जानिए बर्खास्त सिपाही का आपराधिक इतिहास। सोचिए कितनी पुरानी खबर है। यही कसूर रहा इनका, दिखाने को औरों के बच्चे गोद में खिलाते रहे, पर पैसों के लालच में बच्चों की जान दांव पर लगाते रहे। यही कसूर रहा इनका, ये अपनों को हर हाल में बचाते रहे,
उनके गुनाह छिपाते रहे। जब खुलने लगा राज इनका तो औरों पर इल्जाम लगाते रहे। यही कसूर रहा इनका, पहनकर लिबास शराफत का लोगों के एतबार में सेंध लगाते रहे। गिराकर औरों के घर मकान दुकान अपना गोरख धंधा चलाते रहे। किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री झूठ बोले और उसके साथ खड़े हुए जो पसंद नहीं कर सकते मुख्यमंत्री को, वो झूठ बोले, तो कल्पना कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में इतना बड़ा रैकेट चल रहा हो। सवाल ये नहीं यूपी में चल रहा है, बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से चल रहा था और कोई 100, 200, 300 करोड़ का नहीं है। सुनने में आ रहा है 700 कंपनियां, कई हजार करोड़ का इंटरनेशनल मसला है ये। जब ये खुद फंसने लगे तो एक आध तस्वीर जो दिखा करके ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के, तो मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग करता हूं कि जो जो माफिया हैं उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। अगर वो समाजवादी पार्टी का है जिसकी तस्वीर उन्होंने दिखाई है, जिसका कई हजार स्क्वायर फीट में, कई हजार स्क्वायर फीट में घर है, जिसमें वैल्यूएशन करने वाले भाग गए और फिर उससे जुड़े हुए जितने माफिया हैं और जो अधिकारी हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो अधिकारियों का नेक्सस है, जो अधिकारियों की लड़ाई है, उसकी वजह से भी जनता को कुछ सच्चाई पता लग रही है। अगर कानपुर का अखिलेश दुबे की कोई जान बचा रहा है तो यही समाजवादी पार्टी है। समय समय पर उठाने की वजह से उसकी जान बची हुई है और पूरी सरकार लगी है कि उसको और कैसे बचाया जाए। उत्तर प्रदेश में तो कमाल चल रहा है। इसलिए हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से मांग है और हमारी तरफ से मांग है कि जिनको आप समाजवादी पार्टी का बता रहे हैं, कालीन भैया, कोडीन भैया, जितने लोग हैं, उन सब पे बुलडोजर चलना चाहिए। क्योंकि सवाल देश के प्रधानमंत्री जी के लोकसभा के क्षेत्र का है। वहां से ये नेटवर्क चल रहा था। उसमें जितने लोग शामिल हैं, हजारों करोड़ का जिन्होंने खेल किया है, उन सब पे बुलडोजर चलना चाहिए। लीडर पोजीशन भी यही मांग करेंगे। खत्म हो गई बात। ये सरकार बेहतर बताएगी। जो लोग इनमें शामिल हैं वो कोडीन भैया हैं। सब बड़ी लंबी सूची है। जब 36 जिलों में 118 एफआईआर हुई हैं तो उसमें 128 हो गई, तो उसमें कोडीन भैया ही हैं सब 128 जो हुई हैं। और आप सोचिए, अमिताभ ठाकुर आईपीएस, अगर वो कुछ बात कहना चाहते हैं, प्रेस से अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, तो आवाज दबाने के लिए सीटी बजा रही है पुलिस। पूरी पुलिस सीटी बजा रही है कि आवाज न पहुंच जाए। और दूसरा, दीपक यादव पूर्व विधायक कुछ हजार का फर्जी दिखा करके उसे जेल भेज दिया। अमिताभ ठाकुर पे कितने वर्षों पुराना निकाला केस, कितना पुराना। इसी तरह याद होगा रमाकांत यादव पर कितने साल पुराना केस निकाला। आदरणीय मोहम्मद आजम साहब की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी। कितने झूठे मुकदमे लगे। तो आप सोचिए क्या हो रहा है ये।
और आप में से कोई बहादुरी दिखा दे। एक ही बहादुर हमें दिखाई दे रहा है, एक दो और दिखाई दे रहे हैं, कुछ और भी बहादुर हैं। तो सोचिए आप किसकी। तो मैं तो कह रहा हूं कि जिसके साथ मेरी तस्वीर है और उसके साथ जिन जिन की तस्वीर है, सब पे चढ़ा दो बुलडोजर। हम मांग कर रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या मांग कर सकते हैं? कोई हम सरकार में थोड़ी हैं। अब वो तुम जानो और तुम्हारे वो जाने नेता जिनसे इंटरव्यू लेने गए तुम। तो मेरी फोटो तो मुख्यमंत्री के साथ भी है, तो माफिया किसको मानोगे? और मेरी फोटो डिप्टी सीएम के साथ भी अगर कहो तो मैं दिखवा दूं। अभी बताओ, दिखवा दूं? दिखवा दूं? नहीं, बिहानी और भी है, बहुत क्लोज है। हमने तो ऑफर दिया था उन्हें। कहो तो दिखा दूं? आप बताओ माफिया कौन है आप। लेकिन तय करो, फोटो में दिखाऊंगा। आप तय करो कि कहोगे कि माफिया कौन है इसमें से। अगर है तय करो तो मैं फोटो दिखा दूं। बताओ है? देखिए, बात मत बोलो, सीरप से बात उधर चली जाएगी, इसलिए कुछ ऑफर वगी बात मत करो, केवल सीरप पे रहिए आप। ये सामान्य घटना नहीं है। आप सोचिए कितनी स्टोरीज हैं। ये तो मैं थोड़ी सी स्टोरीज निकाल के लाया हूं, न जाने कितनी स्टोरीज हैं। जब इतनी एफआईआर दर्ज हो जाए, और दूसरा देखिए, कानपुर में जो तहरीर दे रहे हैं, एफआईआर लिखा रहे हैं, कि वापिस कैसे हो, उसका दबाव पुलिस बना रही है। कितनों में एनओसी मिल गया, सोचिए आप। कितनों को खत्म कर दिया एफआईआर। मैं देखता हूं यूट्यूब वाले बड़े अच्छे लोग हैं। एक यूट्यूब की स्टोरी वही प्ले कर दो। हिंदुस्तानियत की आपातकाल का समय चल रहा है। हिंदुस्तानियत का आपातकाल का समय चल रहा है। अखिलेश जी, अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे केंद्रीय मंत्री सीताराम मांझी, वो कहते हैं कि 20 के चुनाव में 27 वोट से हारा हमारा प्रत्याशी। उन्होंने सच बोला है, उन्होंने सच बोला है। यूपी में भी लगता है आपको कि फोन वोन जाता होगा इधर उधर कहीं से। तुम कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए नहीं हो, आर्काइव में पड़ी होगी, निकाल के दिखा लेना क्या मैंने कहा है प्रेस में। कई प्रेसों में नहीं आए आप, या हो सकता है कहीं और बिजी रहे हो, कहीं और बिजी रहे हो उस समय। किसकी? हम आपकी भी मदद करेंगे कभी आप परेशानी में होगे तो, और आपकी मदद करेंगे जब कभी परेशानी में आप होंगे। हर परेशानी में जो लोग हैं उनकी मदद हम लोग करेंगे, समाजवादी लोग करेंगे। यह थी आज की मुख्य खबर तेज भारत नेटवर्क के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।